ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमस्कार। अभी आप जो श्लोक सुन रहे थे, उस श्लोक को आज यहाँ तो गाया तृप्ति मुखर्जी जी ने। पंडित जसराज की प्रिय शिष्याओं में तृप्ति मुखर्जी जी हैं और उन्होंने अपने गुरु जी की सेवा में अपने स्वयं को जैसे समर्पित ही कर दिया हो। इसलिए पंडित जी जब गाते गुरु आज्ञा में निस्दिन रहिए, तृप्ति मुखर्जी जी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तृप्ति जी को अपने गायन के लिए और अमेरिका में संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए जब पद्मश्री की उपाधि मिली तो पंडित जी बहुत प्रसन्न हुआ। तो कहते हैं कि गुरु जब अपने शिष्यों को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उसका मन बहुत प्रसन्न होता है। वही वास्तव में सच्चा और अच्छा गुरु है। संगीत मार्तंड पंडित जसराज इसके इतने बड़े उदाहरण हैं कि जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो उन्हें जानते थे, या समझने की कोशिश करें तो बाकी सभी समझ जाएंगे। तृप्ति जी अभी भी अपने आप को एक सच्चाई से दूर रखे हुए हैं या उस तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उन्होंने पंडित जी के अंतिम क्षण, उनकी विदाई के क्षणों को अपनी आंखों से देखा। तो आज मेरे आग्रह पर उन्होंने यह श्लोक हमें सुनाया। तृप्ति जी को जैसी अपने गुरु की आज्ञा हुई होगी वैसा ही उन्होंने किया। लेकिन आज और कल 2 दिन के कार्यक्रम हम पंडित जसराज जी द्वारा प्रारंभ की गई एक गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कर रहे हैं। कलकत्ते में पंडित जी अपने मित्रों, अपने संगीत के साथियों, अपने शिष्यों के साथ बहुत अधिक समय, रियाज का बहुत समय व्यतीत करते थे। बम्बई में आने के बाद, यानी आज की मुंबई में आने के बाद, उनके घर में उनके बहुत सारे छात्र छात्राएं आकर रहते, और वो रहना इस तरह से था कि उस परिवार का सदस्य ही होकर के सब रह गए। श्रीमती मधुरा जसराज ने किसी को भी यह प्रतीत नहीं होने दिया कि वो उस घर के सदस्य नहीं है, बल्कि उनकी शर्त ही ये रहती थी कि इस घर में रहोगे तो पढ़ाई लिखाई भी करोगे और इस घर का सदस्य बन करके रहोगे। जैसे घर में सब कोई रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से
हंसी मजाक ठिठोली घर का काम काज सब कुछ होता है, परिवार के सदस्य, वैसे ही परिवार के सदस्य बन करके ये छात्र छात्राएं रहते थे। पंडित जी की पूरी शिष्य मंडली रहती थी। यहाँ राजकमल का उनका घर भी था और शिवाजी पार्क वाला घर भी था और त्रिशूल बिल्डिंग में बम्बई में वर्सोवा में जब वो सात बंगला में आकर के रहने लगे वहाँ पर भी था। तो ये बहुत सारे साल, कई दशक उन्होंने अपने शिष्य और शिष्याओं को गायन की शिक्षा दी। इनमें एक शिष्य हैं राम दीक्षित जी। ये पंडित जी के प्रारंभिक शिष्यों में हैं। राम दीक्षित जी का ये अनुभव बहुत सुनहला अनुभव था उनके जीवन काल का। राम दीक्षित जी अपने गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज को स्मरण कर रहे हैं और उनकी कुछ यादें हमारे साथ बांट रहे हैं। श्री अनंत मैं राम मनोहर दीक्षित, संगीत मार्तंड पंडित जसराज जो मेरे गुरु है और उनकी कृपा पाने का भाग्य मुझे मिला है, उनके बारे में मैं आपके सामने दो शब्द कहना चाहता हूँ। वैसे मैं फलटन का रहने वाला हूँ। फलटन बोलो छोटा गांव था। छोटे गांव से आने के बाद मैं यहाँ कैसे गुजारा करूँ, क्या करूँ, वो तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। गांव में थोड़ा म्यूज़िक सीखता था। तहाँ मेरे गुरुजी पंडित यशवंत क्षीरसागर, उन्होंने गुरुजी का गंडा बंधन किया था। हम दोनों गुरुजी को बहुत चाहते थे। तो नेचुरली मेरी तो इच्छा थी ही गुरुजी के पास आने। उसमें से मुझे मौका मिल गया और ऐसा हुआ कि ये जो एक शिष्यवृत्ति मुझे मिल गई आर्य संगीत समाज की। और जो आर्य संगीत समाज के जो चालक थे वो पंडित भीमसेन जोशी और वसंतराव देशपांडे थे और उनके वजह से मुझे वो गाना वाना कंपोज मतलब उन्होंने कंपटीशन लिया और मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। उन्होंने गुरुजी को कांटेक्ट किया और गुरुजी ने मुझे तुरंत बुला भी लिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फलटन में एक बार सुना था और मुझे काफ़ी अच्छा भी कहा था। तो मुझे भी धाक धूक थी कि गुरुजी क्या कहते हैं, लेकिन गुरुजी ने तुरंत कहा कि चलो आ जाओ बेटा यहाँ। जैसे मुझे उनका कॉल आया, मतलब जाने के लिए हाँ कह दिया उन्होंने, तो मैं गया। आज जाते टाइम तो मेरा दिल धड़क रहा था, क्योंकि मेरी जो रहन सहन, मेरा जो मतलब संस्कार, मेरे जो संस्कार, खैर संस्कार नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जो अपनी एटिकेट्स ये वो रहन सहन, वो दूसरों के घर में, गुरुजी के घर में, इतने बड़े आर्टिस्ट के घर में जाने के लिए नेचुरली डर तो लगेगा, बहुत डर लग रहा था। तो हालांकि मैं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पकड़ के ला के मैं घर में गया तो जैसे दरवाज़ा खोला तो गुरुजी के बेटा और बेटी दुर्गा और शारिंग ने दरवाज़ा खोला और बस उन्होंने जैसे बहुत प्यारे मीठे दिख रहे थे वो। जैसे दरवाज़ा खोला, हाँ कोण तुम्ही, का बरं आला, कशाला आला, कोण, ये सब मराठी में उन्होंने मुझे सवाल पूछे। वो मराठी भी बहुत बात करते थे और हिंदी भी बात करते थे। तो मैंने उसको जवाब दिया। थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया, क्योंकि चलो बच्चे अपने साथ बात कर रहे हैं। बीच में से भाभी जी भी आ गई, काय रे कुठून आलास, काय वर चौकशी केली, जीवलास का वगैरे एवढं विचारल्यानंतर मी खूप हलका झाला। मैं मतलब इतना पूछने के बाद तो मैं इतना रिलैक्स हो गया कि चलो ये कोई अलग जगह नहीं में आए। और देख रहा था गुरुजी आएंगे करके, तो मैंने भाभी जी को पूछा कि गुरुजी आ रहे हैं या नहीं, मतलब घर में है या नहीं। मुझे लगा बाहर प्रोग्राम के लिए गए हैं। तो नीचे से आवाज़ है, धाड़ 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 सीढ़ियाँ चढ़ने की
4 माले गुरुजी, मतलब अभी मालूम है मुझे, वो सीढ़ियाँ चढ़ते 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 आ गए फाइनल चौथे माले पे, और बाद में जो उनका डिंग डोंग जो बटन है वो दबाना चालू किया, टंग 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 टंग। हमेशा उनकी आदत यही रहती थी कि जैसे नीचे से ही वो दौड़ते दौड़ते आते थे चौथे माले पे, और बेल बजाना चालू उनका कंटिन्यूस, और सब लोग बापू आ गए बापू आ गए बापू आ गए, हम सब लोग देखते थे। उनकी वो आदत थी और उसकी वजह से मालूम नहीं पड़ता था गुरुजी अभी आ गए हैं। बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ गुरुजी, अरे का रे आलस है तू, हाँ उनकी मराठी तो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छी थी। आम्ही तुला ओळखतो, तू फलटणला भेटला होतास, प्रणाम किया मैंने, सब कुछ किया। दूसरे दिन से तो चालू हुआ। बाद में मुझे गिरीश मिला, चंद्रशेखर मिला, परेश मामा मिल गए, वो भी आते थे। ऊपर हमारा गच्ची था, मतलब वो टेरेस, क्या टेरेस बोलते हैं, तो टेरेस पर हमारा एक रूम था, इधर गिरीश का भी एक रूम था, वहाँ हम लोग बैठते थे, थोड़ा कुछ रिहर्सल करते थे, मतलब रियाज भी करते थे। वो तो मेरे सीनियर शागिर्द थे हालांकि, और गुरुजी भी आते थे हाथ में किताब लेके, कोई लिरिक्स लेके आते थे और वो कंपोजिशन के लिए बैठते थे, तो हम सब ऐसे बाजू में बैठते थे। तो गुरुजी पूछा करते थे, हाँ राम ये कैसे लग रहा है, हाँ ये तो ये गा के दिखाओ मुझे, ये कैसा लगता है। वो वैसे गाना इतना बढ़िया लगता था वो गाना सीखना। हालांकि गुरुजी को तब दिनों बहुत जगह जाना पड़ता था, बहुत सारे, मतलब ट्रेन से प्रवास होता था, बस से प्रवास होता था, टैक्सी से प्रवास होता था, प्लेन से, क्योंकि वो पुराने दिन थे, 71 का ज़माना था तभी। मेहनत तो मैंने भी देखी है भाभी जी की और गुरु जी की, इतनी मेहनत करते थे कि हमारे सामने पता चलता था कि कितने थक के आए गुरु जी। जाके कभी मिले टाइम मिला तो चलो गुरुजी बेडरूम में, चलो थोड़ा सा पाँव दबाते बैठ गए, तो वो भाग्य समझते थे। चलो आज ये जितना भी टाइम मिलता था वो, हालांकि वो काफ़ी हम लोग मिल गए, इतना हो गया कि घर में ही खाना वाना, कभी भाभी तो कभी ऐसे ही छोड़ते ही नहीं थे, खाना वाना भी घर में। मैंने कभी देखा नहीं गुरुजी ने कभी किसी चीज़ का भी, मतलब किसी शागिर्द से सिखाने का या इसका, ये मैं डेलिबरेटली इसलिए बता रहा हूँ कि आज सब जगह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी कितने महान हैं कि जो कभी पैसे के लिए छोड़ो, किसके लिए भी घर में गए तो भी उनको कभी लगा नहीं कि अरे इतने ढेर सारे लोग आते हैं खा के पी के जाते हैं। हालांकि भाभी जी भी वहाँ इतना अंदर जाके वो ये करती थी, खाना आना बनाता था, तो हम लोग जाते थे और काफ़ी जवान भी थे, ऐसा नहीं कि एक रोटी खाएंगे तो काफ़ी। लेकिन मुझे इतना अभी वो याद आती है तो आँख में पानी आता है मुझे कि मेरे घर के माँ बाप और यहाँ गुरु जो संस्कार मुझे मिले, उसके बाद में जो बाकी के जो संस्कार है सब मुझे गुरुजी से और मेरी भाभी जी से मिला। और बच्चे तो इतने प्यार करते थे, उनका कभी पढ़ा ही लेना है, ये मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि ये गुरुजी के बाद मुझे सब याद आ रहा है। जैसे मैं घर में रहता था, अभी तो बहुत रेयर मैं, मतलब उनके पास हाल ही में गया था, लेकिन जब 90 उनका जो 90 का जो ये साल का बर्थडे हुआ था, तभी उन्होंने मेरी वाइफ को पूछा था काय म्हणतो नवरा तुझा वगैरह। वो हमेशा उसको ही पूछते थे कि कसा है तो काय करतो। हालांकि गुरुजी के वजह से मैंने कंपोजिशन सीखा था, काफ़ी इसको म्यूज़िक दिया था, दुर्गा ने भी मुझे काफ़ी इन्वॉल्व किया था, उसके वर्क में किया था। ये सब गुरुजी की कृपा थी। कभी भी मैंने ऐसे देखा नहीं किसी शागिर्द के लिए जो भी वो कर सकते थे वो करते थे, और जो करना है पूछो जाओ ये करो। मुझे भी कहते थे तुमको करना है आ जाओ, तानपुरा पकड़ो उधर। हालांकि ये बात अलग है कि अपनी अपनी ये थोड़ी सी अलग होती है। मैं थोड़ा आलसी भी था, ये भी मैं अभी गुरुजी के सामने कबूल करने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे दिया है, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है, वो मेरे अगले 7 जन्म तक मैं ये नहीं भूल सकता, इतना मेरे लिए किया है। और ऐसे गुरुजी का अनुग्रह पाना, ऐसे गुरुजी गुरु के स्थान में मुझे मिलना, ये तो मेरा जन्म का भाग्य है। तो पुण्य किया हो मैंने, उतना ही तो पुण्य किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि 40 और 45 के बाद लोग गुरु करते हैं, उसके बाद में अनुग्रह लेते हैं। मुझे तो वो भी 23-24 साल में मुझे गुरुजी से आध्यात्मिक और संगीत गुरुजी मिल गया। उनके प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे
उनके लिए और मैं ये इनके लिए बहुत आंसू निकल आते हैं। और उन्होंने जो मेरे लिए किया, मेरे लाइफ के लिए जो किया, मेरे फैमिली के लिए जो किया, वो तो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। ये मुझे कहना ही चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। उनके लिए एक दो लाइंस मैं गा रहा हूँ। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोही सोही करिए, जो गुरु चाहे सोही सोही करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। गुरु की महिमा अपरम पार, गुरु की महिमा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की महिमा अपरम पार, अक्षर ओम में करत विहार, गुरु चरणन रज मस्तक धरिए, गुरु चरणन रज मस्तक धरिए, भव सागर हंस हंस के तरिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, निस दिन रहिए, निस दिन रहिए। पंडित जसराज के परिवार के सभी सदस्य राम दीक्षित जी को यदि उन्होंने स्वीकारा, तो अगली पीढ़ी के भी उनके अपने साथ के बच्चे जो शिष्य शिष्याएं आई, पंडित जी के अपने बेटा और बेटी दुर्गा और शारंग ने उनको भी बहुत अच्छे मन से स्वीकार किया। मैं जब रसराज पंडित जसराज लिख रही थी, तो मैंने दुर्गा जसराज से एक प्रश्न किया कि दुर्गा, आपको अपने आसपास इतने सारे लोगों को हमेशा और बापूजी के साथ सबको उनके प्यार को बढ़ते हुए देखकर कभी आपको ईर्ष्या नहीं होती थी? तो दुर्गा का उत्तर बहुत प्यारा सा था। उन्होंने कहा कि हमें कभी लगा ही नहीं, क्योंकि हमने बचपन से ही सब लोगों को अपने आसपास देखा, तो कभी ये लगा ही नहीं कि किसी से ईर्ष्या भाव भी हो सकता है। बापूजी सबको तो एक जैसा प्यार करते थे और सबको गाने ना गाने पर एक जैसी डांट पड़ती थी, कुछ गलती कर देते थे। लेकिन बड़े होने के बाद जब समझ में आया, तब पता चला कि कौन कितने बड़े बड़े कलाकार हैं। तो दुर्गा और शारंग ने पंडित जसराज के सभी शिष्य शिष्याओं को बहुत खुले मन से स्वीकार किया। उसका कारण यह था कि जितने शिष्य, जितने डिसाइपल्स पंडित जी के वहाँ आते थे, सब बहुत समर्पित भाव से आते थे और बहुत अच्छा गाते थे और उनकी शिक्षा में सबको गौरव महसूस होता था। ऐसे ही एक शिष्या आई जिनका नाम था साधना, और दुर्गा कहती हैं कि साधना को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी ईर्ष्या होती भी थी, लेकिन बहुत जल्दी वो समझ गई कि साधना कितना अच्छा गाती हैं और वो उस भाव से ऊपर आ गई और उन दोनों की बहुत अच्छी मित्रता भी हो गई। तो संगीत जो है वो वैमनस्य हटा करके मित्रता पैदा करता है। समगीत, सम्यक भावा संगीता, तो जो एक दूसरे को मिलाता है, दिल को मिलाता है, वो है संगीत। तो साधना के तो नाम में ही साधना और सरगम दोनों है।
तो उससे तो प्यार होना ही था। साधना अपने गुरु पंडित जसराज को स्मरण कर रही है। नमस्कार, मैं साधना सरगम। पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, मतलब भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में पंडित जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उनको जो कहा जाता है संगीत मार्तंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो गायकी है, वो एक सूर्य की तरह बहुत तेज रूप, बहुत दैदीप्यमान है। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके गाने के ज़रिए, गानों के, उनके शास्त्रीय संगीत के ज़रिए मार्गदर्शन किया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, अवसर मिला। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इतना समय दिया। मैं उनके पास सीखने गई थी, तब छोटी थी, फिर भी उन्होंने बहुत मन से सिखाया। और उन्होंने जो तालीम मुझे दी है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत प्रेशियस है। उन्हीं की कृपा से आज संगीत का मेरा सफ़र जारी है। गुरुजी, उनकी गायकी जो थी वो बहुत रसपूर्ण थी, और सिर्फ रसपूर्ण नहीं, तो उनका हर सुर एक दैवी सुर कहा जा सकता है। एक डिविनिटी नज़र आती है हर सुर में, हर क्षण में। जब वो स्टेज पे बैठते हैं, गाते हैं या सिखाते हैं, वो जब भी गाते थे तब अलग ही माहौल बन जाता है। और उनका जो गाने में जो कहते हैं ना दिव्य गुण है, वो नज़र आता है। फिर वो शास्त्रीय संगीत हो या भक्ति संगीत हो या जो भी वो गाए। आज वो हमारे बीच नहीं है ऐसा कहना है, लेकिन उनके संगीत के ज़रिए वो हमेशा हम सबके दिल में है। उनका जो स्थान है वो बहुत बड़ा है, और बहुत ही महान गायक के साथ वो बहुत कमाल के इंसान थे, बहुत केयरिंग, बहुत शेयरिंग थे। मैं गुरु जी को शत शत नमन करती हूँ। संगीत मार्तंड पंडित जसराज के बहुत सारे शिष्य अलग अलग शहरों में हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। वहीं अहमदाबाद में पंडित कृष्णकांत पारिक जी अपने सुपुत्र नीरज के साथ पंडित जी के पास गाना सीखने जाते थे। और जब भी जाते तो बेटा साथ में जाता, और नीरज को पंडित जी देखकर कहते कि अच्छा तुम भी सुर लगाओ। तो सुर लगाते लगाते नीरज के कान भी सुरीले हो गए और गला भी सुरीला हो गया। पंडित जी बहुत प्रसन्न होते जब वो नीरज को सुर लगाता हुआ देखते और सुनते। सुनते सुनते नीरज स्वयं पंडित जी के शिष्यों में शामिल हो गया। और वो शामिल होना कुछ इस तरह से था कि पंडित जी के सामने गाते हुए और नीरज को गाते हुए सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे सचमुच नीरज अपने नाम के अनुरूप, जल में कमल के अनुरूप एक सुवासित पुष्प की भांति गा रहे हैं। और नीरज पारिक का नाम पंडित जी के ऐसे ही शिष्यों में हम गिनते हैं। नीरज अपने गुरु जी को बहुत मन से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। जो गुरु चाहे, जो गुरु चाहे, जो गुरु चाहे सोही सोही करिए।
क्या में निस दिन रहिए। नमस्कार, मैं नीरज परिख, जो अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान और सौभाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे इस जन्म में मेरा ये जन्म सार्थक हो गया, क्योंकि इस जन्म में मुझे स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य मेरे गुरुजी संगीत मार्तन पद्म विभूषण पंडित जसराज जी मेरे गुरु सद्गुरु के रूप में मुझे मिले। और सच कहूँ तो मेरी ये नौका जो चल रही है उन्हीं के नाम से ही चल रही है। और क्या बताऊं मैं, क्योंकि गुरुजी ने न सिर्फ संगीत सिखाया, सामाजिक तौर पे इस दुनिया में कैसे व्यवहार किया जाता है, लोगों से कैसे बरतना चाहिए, लोगों से व्यवहार कैसा करना चाहिए, निजी ज़िंदगी में कैसी हमारी एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये भी गुरुजी ने हमें सिखाया। गुरुजी हमारे संगीत के अंतिम सत्य थे। वाग्यकार कहें तो कोई कुछ कम नहीं है। गुरुजी ने हमें जो सिखाया है उसका अगर थोड़ा सा अंश भी अगर हम उसमें से कार्यरत कर सके तो शायद हम ये संगीत को आगे फैलाने में बहुत कारगर होंगे। ये हमारे गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसमें से थोड़ा सा भी अगर हम सही मायने में उसको उपयुक्त कर सके तो भी बहुत है। मैं बचपन से मेरे पिताजी परम पूज्य कृष्णकांत जी परिख, वो उनके शिष्य थे, और पिताजी के साथ चलते कब से मुझे सिखाना शुरू किया मुझे मालूम भी नहीं है। बड़े बचपन से मैं गुरुजी को जानता हूँ और उनकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो सानंद, हम गुजरात से है, सानंद बहुत रहते थे। सानंद बापू साहब को वो अपने आध्यात्मिक गुरु मानते थे, और वैसे सानंद से मेवाती घराने का कुछ अलग ही संबंध रहा है, वो आप सब जानते ही हैं। और वो हिसाब से मैंने गुरुजी को बहुत नज़दीक से अनुभव किया है, गुरुजी का अनुभव किया है। मैं सिर्फ एक घटना आपको कहना चाहूँगा हमारे गुरुजी की महानता की। हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के ICCR की टूर में थे। हमारे साथ कला जी, विजय घाटे जी, प्रीतम, मैं और गुरुजी, हम 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो हमारा नामीबिया में एक कार्यक्रम था। तो नामीबिया में कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन मिस्टर एम्बेसडर, वहाँ जो एम्बेसडर थे, वो मिस्टर एम्बेसडर ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था। तो हम सब उनके घर गए। तो वहाँ जाने के बाद एक ड्राइंग रूम में बैठे थे और बहुत चीज़ों की आवाज़ें आने लगी, कुछ पटकने की, कुछ रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मिसिस एम्बेसडर ने हमारे सामने बड़ी शर्मिंदगी से थोड़ा सा देखा और बोला कि हमारा बेटा है और वो मेंटली डिसेबल है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उनको ऐसे दौरे पड़ते हैं। तो
बोले कि आज पूर्णिमा है तो आज वो ज़्यादा ही कुछ एक्साइट है और हमने उसको रूम में बंद कर दिया है। वो जो चीज़ हाथ में आती है उसको पटकता है, चिल्लाता है, किसी को मारने, थोड़ा सा वाइल्ड भी हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि आपके पास कुछ हारमोनियम या तानपुरा, हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे, वैसे ही गए थे। तो बोला कि कुछ है क्या? बोला कि नहीं पंडित जी, हमारे घर में गिटार पड़ा है। तो गुरुजी ने कहा ले आओ। तो वो गिटार ले आए, गुरुजी ने कुछ ट्यून किया। हम सब ने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी प्लीज़ आप मत जाइए, लड़का अभी काफ़ी एक्साइट है और वो कुछ मार देगा आपको कुछ, वो तो हम डर रहे थे। गुरुजी ने कहा नहीं चलते हैं। फिर कमरा खोल के हम अंदर गए सब। गुरुजी एक चेयर पे बैठ गए, वहाँ पे गिटार लेके उन्होंने गोरख कल्याण गाना शुरू किया। बहुत हिल रहा था, थोड़ा सा 10-15-20 सेकंड तक वो चिल्लाया भी। फिर दीवार से सट के वो खड़ा रह गया और 2-3 मिनट के बाद वो बैठ गया वहीं पे। थोड़ी सी उसकी बॉडी की मूवमेंट्स थोड़ी धीरे 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 शांत होने लगी और 10 मिनट के बाद बिल्कुल शांति से वो बैठ गया और 15 मिनट के बाद वहीं पे वो सो गया और 20 मिनट के बाद तो एकदम से साउंड स्लिप, एकदम सो ही गया वो। और हम धीरे से बाहर आ गए। फिर हमने खाना खाया, बहुत सारी बातें की। फिर हम लोग 2-3 घंटे के बाद गया, तब सो रहा था। दूसरे दिन हमारा फ़्लाइट था। वो फ़्लाइट हमारे एयरपोर्ट पर मिस्टर एम्बेसडर और मिसेस एम्बेसडर आए थे। गुरुजी के पैर में पड़ गए, बोले पंडित जी अभी तक वो बेटा सो रहा है आराम से, ये पहली बार हुआ, नहीं तो वो 4 दिन सोता ही नहीं है, ये 3-4 दिन अभी तक आराम से वो सो रहा है। ये आपके गाने की वजह से हुआ है पंडित जी। तो ये चमत्कार मैंने मेरी आँखों से मैंने देखा है और बहुत महान थे। हमारे अहमदाबाद में भी एक बार जनवरी में वो कह के गाए थे कि ये मैं आज गा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बड़े गुणीजनों की सभा है, ये कोई ऋतु प्रधान राग है और ये ऋतु नहीं है गाने की, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि मैं मियाँ मल्हार गाऊँ, अगर कोई करिश्मा हुआ तो उनका होगा। ऐसे करके उन्होंने मियाँ मल्हार गाया था और वो रात को बारिश शुरू हुई, दूसरे दिन रात को ख़त्म हुई। इतनी तेज़ और बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। ईश्वर थे, वो स्वयं ईश्वर का ही रूप थे हमारे गुरुजी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा ये जन्म सच में सार्थक और सफल हुआ है। ऐसे गुरु पाके मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। रसराज पंडित जसराज के संदर्भ में मुझे बहुत छानबीन करनी पड़ी और बहुत खोजबीन की। उसमें पंडित जी के व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उभर कर आया है। वो ये है कि पंडित जी ने कभी भी अपने छात्रों के स्वभाव से, अपने छात्रों की बैकग्राउंड से, कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उन छात्रों की आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन से किसी भी प्रकार का इस कारण उनमें मतभेद नहीं किया। वो सभी छात्रों को एक साथ सिखाते थे और फिर उसके बाद उस छात्र की ग्राह्यता पर निर्भर करता था कि वो कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो बहुत सारे छात्र अपना नाम उन्होंने आगे किया, उन्होंने केवल संगीत को अपना लिया, और कुछ छात्र ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने जीवन यापन के लिए कुछ और प्रसंगों को चुना, कुछ और रास्तों को चुना, लेकिन गायन को उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। पिछली जो उनकी संपदा, उनके धन, उनका व्यक्तित्व, उनके माता पिता, राज रजवाड़े, उससे पंडित जी के चरित्र पर, उनके स्वभाव पे, उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता था। ऐसे ही एक पंडित जी के शिष्य हैं बालानंद सिन्हा जी, जो उनके जीवन में एक रजवाड़े से आए, बिहार के एक राजकुल से वो संबंध रखते हैं, लेकिन
पंडित जी के व्यक्तित्व पर इससे कभी प्रभाव नहीं पड़ा कि उन्हें वो कुछ अधिक महत्व दे या किसी और को कम महत्व दे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बालानंद सिन्हा जी पंडित जसराज को याद कर रहे हैं और उन्हें अपने स्मृति के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार। मनोविज्ञान में स्वमोह की अवधारणा है, जिसका अर्थ है खुद के प्रति मोह होना। इसे नार्सिसिज्म कहा गया है। मेरा मानना है, कुमार स्वामी ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डांस ऑफ शिवा में इस तरह की बात कही है कि म्यूजिशियंस आर पीपल्स ऑफ गॉड। मेरा मानना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ वो किसी भी विधा से हो, वो स्वमोही होते हैं। नार्सिसिज्म का गुण उनमें होना आवश्यक है, तभी वो 10 घंटा 12 घंटा का रियाज कर सकते हैं। इससे अलग तरह की भी कल्पना मेरी है, मैंने अपने कई लेखों में इसकी चर्चा की है। स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म, आध्यात्मिक स्वमोह, अर्थात ये स्वमोह जो है सो कुछ भिन्न प्रकार का है। कलाकार अक्सर ये मानते हैं कि मैं किसी के लिए गा रहा हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है, नाद ब्रह्म जिसको कहा गया है, निराकार ब्रह्म, साकार रूप में कृष्ण, शंकर, पार्वती, राधा के रूप में। तो जो भी भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं या जो भी हैं, वो लोग स्पिरिचुअली नार्सिसिस्टिक होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। गुरु जी के संबंध में मैंने बहुत करीब से उनको देखा है कि जब वो गाने के लिए जाते थे, स्टेज पर बैठते थे, तो वो अलग दुनिया में चले जाते थे। वो एक समाधि की अवस्था हो जाती थी, आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आँख बंद करके वो एक अलग दुनिया ही में चले जाते थे। और जैसे स्टेज पर उतरते तो अलग दूसरे किस्म के व्यक्ति हो जाते थे। लोगों से हंसी मजाक करना, चुहल करना, एक बिल्कुल ही अलग तरह का उनका व्यक्तित्व हो जाता था। ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ और गुरु जी को गुरु मानकर उस रूप में स्वीकार कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। मेरा नाराबंधन 1976-77 में हुआ। उसके बाद लगातार उनसे आना जाना लगा रहता था। तो कई बार मैंने कई ऐसे प्रसंग हैं जिनका बड़ा गहरा प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा, मेरे सांगीतिक व्यक्तित्व पर पड़ा। जैसे एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आईटीसी के सारे के डायरेक्टर अमरनाथ मिश्रा उनके मित्र हैं, मैं अगर चाहूँ तो मुझे उस्ताद निशानुद्दीन खान साहब के साथ वो लगवा दे सकते हैं। तो मैंने हंसकर कहा कि गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या? मेरा आपसे मन लग गया है और किसी के यहाँ मुझे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पिताजी ही बहुत अच्छे गायक हैं, अगर सीखने की बात होगी तो मैं उनसे सीखूंगा, क्यों और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाऊँगा। हंसने लगे, बोले कि हाँ बस। तो मैं देख रहा था, जांचने की कोशिश कर रहा था। दूसरा प्रसंग वह है जब मैंने ऑडिशन पहला दिया, भीमपलासी सुनाया, राग भवसाख सुनाया, तो गुरुजी ने एक बार हमसे कहा कि तो अपने पिताजी से पूछना कि क्या उनको चारों साख याद है, राम साख, भव साख, लच्छा साख, देव साख। तो हमने पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मैं 3 साख जानता हूँ, चौथे को हमने सुना है अपने गुरु से, पंडित भोलानाथ भट्ट से, मगर राम साख मैंने सीखा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई राम साख तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं भवसाख भी गाता हूँ। आपको भवसाख सुनाया भी था गुरुजी ने, और हमने जो सुनाया तो कहा कि नहीं ठीक, वो एक तरह का है, दोनों ठीक ही है। तो कई ऐसे प्रसंग हैं जिनका बहुत गहरा हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। बहुत प्यार करते थे, गुरु के रूप में बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने समय समय पर, जैसे अक्सर कहते कभी निराश मत होना, खूब रियाज करो, खूब आलापचारी करो, और कभी गाने के बाद यह कभी मत कहो कि गाना अच्छा नहीं हुआ। जो सुनने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, तुम क्यों खुद बोल रहे हो कि नहीं हुआ, गाना अच्छा नहीं हुआ। तो छोटी छोटी बातों के माध्यम से वो बड़ी बातें कह जाते थे। और हमारे जैसे बहुत, मैं तो बड़ा साधारण सा शिष्य हूँ उनका, बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत स्नेह करते थे। अभी 2 महीना पहले भी उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा तुम तो राजा भी हो, विद्वान भी हो। कहे गुरुजी, ना तो मैं राजा हूँ ना विद्वान हूँ, राजा मेरे पिताजी थे, और विद्वान भी क्या, मैं तो एक शिक्षक हूँ। उनका नहीं, शिक्षक मत बोलो, गुरु बोलो ना। गुरु, कहा वाह क्या बात है, सही बात। गुरु तो बहुत व्यापक कैनवस वाली बात है, शिक्षक का दायरा बहुत छोटा है, गुरु तो बहुत जन्म जन्मांतर का संबंध है, अपने यहाँ यही बात है। तो ये बराबर कुछ न कुछ शिक्षा देते चले जाते थे, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमने उनसे हुसैनी जोड़ी के बारे में पूछा तो बोले कि गा के सुनाओ, तो हमने गा करके सुनाया दोनों प्रकार। पहला प्रकार जो पारंपरिक है और दूसरा जिसमें दोनों गंधार लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये तो दोनों ही ठीक है, बहुत अच्छा है।
तो हमने कहा कि ये पंडित भोलानाथ भट्ट जी से पिताजी ने सीखा था, इसलिए हमको थोड़ा संदेह था कि भाई जो दोनों का त्रिपुरा तो लगता नहीं है हुसैनी टोड़ी में। तो उन्होंने कहा नहीं दोनों ठीक है। तो इस तरह से वो हम लोगों को बराबर कुछ को शिक्षा देते रहते थे। बहुत महान व्यक्ति थे और बहुत जय हो। पंडित जी भगवान कृष्ण को, माता जी को किस प्रकार अभिभूत होकर के स्मरण करते हैं। उनकी पूजा और अर्चना में उनका दिन निकल जाता था। उनका दिन का महत्व, एक बहुत महत्वपूर्ण अंश इस पूजा और अर्चना में जाता रहा। यूं तो पंडित जी जहाँ दृष्टि डालते वहीं ईश्वर उन्हें दिखाई देता, जब वो गाते वहीं उनके साक्षात दर्शन हो जाते। लेकिन घर में भी एक मंदिर के सामने पंडित जी बहुत एक एलैबोरेट, एक बहुत विस्तार पूर्वक सुंदर गायकी के साथ पूजा अभ्यर्थना करते। मैं आपको कुछ दृश्य दिखा रही हूँ। न्यू जर्सी में घर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कुछ पद गा रहे हैं और उनके साथ रतन मोहन शर्मा जी यानी उनके भांजे वो भी सहयोग कर रहे हैं। ये पूजा के कुछ विशिष्ट अंश ऐसे हैं जो मैंने न्यू जर्सी में उनकी पूजा के समय रिकॉर्ड कर लिए थे। आपको अच्छा लगेगा।
कला रामनाथ पंडित जसराज की उन शिष्याओं में से हैं जो पहले दक्षिण भारत से होकर के, मतलब उनके वो अपने परिवार की 7वीं पीढ़ी है। डॉक्टर एन राजम की भतीजी हैं, तो उनके तो रक्त में जैसे संगीत बसा हुआ था। लेकिन जब वो बहुत छोटी थी तो स्कूल में आती थी, स्कूल से आकर के अपना बस्ता एक तरफ डाल करके और अपने दादाजी को कहती थी कि उन्हें पंडित जसराज का गाना सुनना है। एक कार्यक्रम उस ज़माने में रेडियो में आया करता था जिसे सुनना वो बहुत पसंद करती थी। तो कला बचपन से, लगभग बचपन से, और एक थोड़ी युवा हो रही थी उस समय से पंडित जसराज के पास सीखने के लिए आई। कला वायलिन बजाती हैं। उन्होंने गायन के माध्यम से अपनी वायलिन को के तारों को, अपनी वायलिन के स्वर को गाना सिखाया। कला की वायलिन वो वायलिन है जिसे सब कहते हैं कि कला की वायलिन गाती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, कई बार उनकी वायलिन को सुन करके मैं रोई हूँ। संगीत नाटक अकेडमी ने उनकी प्रतिभा को परखा और उन्हें सम्मान दिया। ऐसे शिष्य जब हों तो गुरु को गौरव होता ही है। पंडित जसराज बहुत प्रसन्न होते थे जब उन्हें पता चलता था कि कला के सम्मान में कितनी तालियां बज रही हैं, उन्हें एक और पुरस्कार मिल रहा है। कला रामनाथ अपने गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज की स्मृति में कुछ शब्द कह रही हैं। नमस्कार। गुरुजी के बारे में क्या कहूँ। आज जो कुछ भी मैं हूँ उसका सारा श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है। उन्होंने from the time I was 12 years old, he has held my hand and trained me to be the musician I am today. In my childhood, when I was not a student, he would help me with my practice, especially when I had my first concert. And after that, he would take me out and buy me something to eat, either a chocolate or a banana if nothing was available, and then advise me as to how I could be more precise in what I did and not make mistakes and things like that. Just 5-6 months after this, I lost my father. Then he took the role of my father. He was there for me in everything that I did. He was just a phone call away from me to take his advice. And later on, when I joined him as a student, he literally started training me by making me perform with him. And I'm probably the one who's traveled the most with him all over the world. And in the course of my travels, I learned what it meant to be a musician. So my training was just not confined to music.
It was how one has to behave, how one uh, meets with people, everything, every little thing, what kind of clothes to wear, how you should present yourself. I still remember I used to carry a very battered suitcase, and Guruji said, first impression is the best impression. So, ये bag तुम लेके मत जाना. And he immediately called somebody and asked them to deliver me new suitcases. And I have learned, I think, everything of how to be a musician from Guruji. And he presented me to such varied audiences worldwide. He showed me that music is not on the notes, it's in between the notes. And every placement of the note in every rag is different. This subject is so abstract that one cannot see and show where these notes are placed. It has to find its place in one's mind. And I think that's what I got from him in abundance. I must have traveled a lot with him, and it was during these travels that he used to teach me a lot, and hope I too did justice to the knowledge he imparted me. Today he is not with us physically, but I feel since his name is Jasraj, उनके यश के कारण वो सबके दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे. और मैं उनका दिया हुआ ये संगीत और दुनिया भर फैलाऊं, इसके लिए मैं उनका हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ, उनसे हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ और प्रणाम करती हूँ उनको. प्रणाम मामा जी. सुरेश पत्की जी पंडित जसराज के गुलबर्गा के शिष्यों में हैं. देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पंडित जसराज के पास आने वाले शिष्य देश के सभी भागों में से आते थे और कई अन्य देशों से भी आते रहे हैं. सुरेश पत्की जी उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है. ये बात अलग है कि पिछले 25 वर्ष से वो पूना में स्थापित हैं, पूना में रह रहे हैं और पूना में जब भी पंडित जसराज जाते सुरेश जी को अवश्य स्मरण करते. सुरेश जी भी अपने गुरु को बहुत बहुत आदर से स्मरण करते हैं और नित्य फूल पुष्प भेजना, उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजना. सुरेश जी की कुछ बहुत अलग विशिष्टताएं हैं और जो मेवाती घराने के जितने लोग हैं वो सब सुरेश जी की उन विशिष्टताओं से परिचित हैं. बहुत स्नेहिल मन, बहुत बहुत स्नेहिल मन, और उस स्नेहिल मन से सुरेश जी अपने गुरु जी के प्रति सदैव विनत रहे हैं. सुरेश जी अपने गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं. प्रणाम. जय हो गुरु जी. प्रणाम गुरु माँ. सभी मेवातियों को चाहने वाले आप सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम सुरेश पत्की है. मैं गुलबर्गा से हूँ, लेकिन अभी मैं पूना में 25 साल से सेटल हूँ. यहाँ मैं संगीत का क्लास चलाता हूँ. मैं गुरुजी को गुलबर्गा में मिला था जब मेरे दादाजी की पुण्यतिथि में वो गाने के लिए आए थे. मेरे दादाजी डॉक्टर पंडरम पत्की वो बहुत बड़े गायक भी थे, डॉक्टर भी थे. उनके नाम पे मेरे चाचा जी संगीत का कार्यक्रम हर साल करते थे. तो उस एक कार्यक्रम में गुरुजी एक बार आए थे, तो मैं उनसे सामने बैठकर गाना सुनने के लिए मिला था, क्योंकि वो घर का प्रोग्राम था, मुझे चांस मिला था. तो उस दिन मुझे मेरे मन में
मेवाती घराने का शैली बस गया। गुरुजी शुरुआत में राग बिहाग गाए। 1 घंटा, सवा घंटा सिर्फ राग बिहाग सुना मैंने उनके सामने बैठकर। उसके बाद इंटरवल के बाद राग जोग गाए थे। पीछे चंदू मामा और साधना सरगम जी थे। उस दिन से मेरे मन में मेवाती घराने का शैली, मेवाती घराने के गायकी के सुंदरता, सॉफ्टनेस, सुर के प्रति, शब्द के प्रति, एक्सप्रेशंस के प्रति जो मुझे अनुभव उस दिन मिला, उस दिन मैंने अपने आप को तय किया कि मेरा आगे का पूरा जिंदगी का सफर मेवाती घराने के साथ चलेगा। जो भी होगा मैं उसी रास्ते पे चलूंगा, ऐसा मैंने तय किया। लेकिन मैं सीखता नहीं था उस दिन से। कम से कम मैं 2000 में गुरुजी से मिला, 2000 में। तब तक मैं सिर्फ गुरुजी के उनको नमन करके उनका चेहरा सामने रख के मैं बस प्रैक्टिस करता था, मैं सिखाता था, अभी भी सिखाता हूँ। 2000 में गुरुजी सवाई गंधर्व के लिए आए थे। मिस्टर एंड मिसेस कारिया के घर में वो वास थे उस समय। वहां पे मैं उनसे मिला और बोला, गुरुजी मैं ऐसा हूँ और मैं इस घराने से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सीखना है, बस जितना भी मेरे से हो सकता मैं उतना सेवा करते रहूँगा आपका। तो गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, मुझे मालूम है, तो आप तो तुम तो हमारे अपने बच्चे हैं, क्योंकि डॉक्टर पांडुरंग पत्की को वो बहुत अच्छा सा वो करते थे, प्यार करते थे, चाचा जी बोलकर बुलाते थे उनको गुरुजी। 2000 से लेकर 2020 तक मुझे 20 साल गुरुजी का सेवा करने का मौका मिला। ये मेरा भाग्य था, बहुत बड़ा नसीब था, अच्छा नसीब था कि मुझे ये चांस मिला था। बस उनका आशीर्वाद बहुत था मेरे ऊपर। बहुत सारे वो हमको बोलते थे उनके घटनाओं के बारे में, अच्छे घटनाओं के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बताते थे। अभी भी यकीन नहीं होता है कि गुरुजी यहाँ नहीं है, बट यहीं है वो हमारे कहीं ना कहीं मेवाती घराने के शिष्यों के सर के ऊपर आशीर्वाद देते हुए यहीं पे कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। हम उनको मिस करते हैं। गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहने दीजिए। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, मैंने कोशिश किया। धन्यवाद। पंडित जसराज का ये जितना शिष्य मंडल है, उस पूरे शिष्य मंडल ने बहुत सारे शिविरों में भाग लिया है। पंडित जी अपने घर में एक शिविर लगाया करते थे। वो बाहर बनारस में, भोपाल में और दूसरी जगहों पर भी शिविर लगाते थे। ये शिष्य मंडल उस शिविर में दिन रात रह करके अभ्यास करता था, रियाज करता था। पंडित जी उसमें सिखाते और उस शिविर की बहुत सारी घटनाओं को ये सारे के सारे शिष्य याद करते हैं। हिमांग मेहता उन्हीं एक शिष्यों में हैं जिन्होंने इस शिविर के माध्यम से भी और यूं भी पंडित जी के साथ रहकर, सालों साल रहकर बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे बांटा। बहुत प्यारा व्यक्तित्व हिमांग मेहता अपने गुरु पंडित जसराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांग मेहता है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने आदरणीय गुरुजी
पंडित जसराज जी का शिष्य हूँ। सबसे पहले मैं सुनीता जी और लोकेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने गुरुजी के बारे में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मेरे गुरुजी संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी ऐसी शख्सियत थी कि उनके विषय में भले ही सैकड़ों लोग क्यों ना बोल जाएं, पर उनके व्यक्तित्व और उनकी संगीत की लीलाओं की भरपाई नहीं कर पाएंगे। वे ऐसी हसीन व्यक्ति, ऐसी खुश मिजाज व्यक्ति थी कि कोई बालक हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संगीत से रुचि हो ना हो, फिर भी उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हो ही जाता था और प्यार कर बैठता। मैं तो केवल 7 साल का बालक ही था जब मेरी मुलाकात उनसे पहली बार हुई। तब मेरा कोई विशेष परिचय उनसे या उनके संगीत से नहीं था, पर एकदम से एक जबरदस्त आकर्षण और प्यार हो गया। मुझे वे बहुत प्यार करते थे। ये प्यार और लाड़ मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। सारी दुनिया जानती है कि वे किस ऊंचाई के कलाकार थे। कलाकार तो क्या, वे एक साधक थे, एक संगीत योगी थे, जिन्होंने अपने संगीत द्वारा सारी दुनिया रसमयी बना दी। तभी तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको रसराज का खिताब दिया। बड़े जमाने से हमारा शास्त्रीय संगीत एक गिने चुने वर्ग तक ही सीमित था, पर हमारे गुरुजी की गायन शैली ऐसी थी कि इसी शास्त्रीय संगीत को उन्होंने लोकप्रिय बना दिया। हमारी 2-4 कौम ऐसी भी है जो ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं और संगीत क्षेत्र में शायद 2-4 कदम पीछे थी। उनको हमारे गुरुजी के हवेली संगीत के पदों ने मंत्रमुग्ध कर दिया और शास्त्रीय संगीत की ओर धीरे धीरे प्रेरित किया। मैं समझता हूं कि उनके कई योगदानों में से ये एक बड़ा योगदान रहा। उनका संगीत अपने हृदय से प्रकट होकर हमारे दिलों को स्पर्श कर देता। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ, अति भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके घर से बेटे का प्यार मिला और शास्त्रीय संगीत सीखने का एक अनमोल मौका मिला। कहते हैं ना कि पानी से अपनी उंगली निकाल दो तो पानी अपनी जगह बना ही लेता है, परंतु संगीत क्षेत्र से या संगीत से पंडित जसराज जी का नाम न हो
तो उनकी भरपाई करना मुश्किल नहीं, मैं समझता हूं असंभव होगा। धन्यवाद। पंडित जी के जीवन में मंदिरों का, सन्यासियों का, गुरुजनों का एक बहुत विशिष्ट, अति विशिष्ट स्थान है। वो सब जगह जाते, चाहे वो माता वैष्णो देवी का दरबार हो, चाहे वो सत्य साईं का दरबार हो, चाहे वो साईं बाबा का शिरडी का आश्रम हो, चाहे वो कोई और मंदिर हो, तिरुपति बालाजी का हो, द्वारकाधीश का हो, तो जहाँ भी जाते पंडित जी एक भक्ति भाव से भरकर वहाँ जाते और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते। उनका और ईश्वर का एक बिल्कुल साक्षात, एक सीधा संबंध रहा है। इस चीज़ को सब श्रोताओं ने भी अनुभव किया है, और जितने श्रोता उनके जीवन में आए, जिस शहर में आए, सभी को ये अनुभव होता था कि पंडित जी के गायन में उन्हें साक्षात ईश्वर से साक्षात हो जाता है, उनका साक्षात्कार होता है। तो ये बात समझने वाले बहुत लोग हैं। और पंडित जी मंदिर में भी जब नासिक जाते, जब उन्हें सत्य साईं, जब शिरडी में जाना होता सत्य साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो वो हमेशा प्रसाद दुसाणे के साथ जाते या उनके साथ उनके घर में रहते भी और उनको गाना भी सिखाते। प्रसाद दुसाणे के जीवन को जैसे समूचा पलट दिया, उनके गायन में, उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया पंडित जसराज के साथ संपर्क में आने से। तो ये एक बहुत बड़ी देन होती है किसी भी गायक के जीवन में कि उसको सच्चा गुरु मिल जाए। तो यह गुरु की महिमा अपरंपार है। प्रसाद दुसाणे तो स्वयं ही जैसे प्रसाद पाकर के, गुरु का आशीर्वाद पाकर के कुछ उनके बारे में कह रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इस प्रोग्राम में सुनीता जी, बुद्धिराजा और लोकेश जी आनंद, उन्होंने मुझे गुरु जी के शिष्य में यहाँ पर अपनी कुछ भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा, मुझे मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी पूरे हिंदुस्तान को नहीं तो बल्कि पूरे विश्व में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व में सुपरिचित है, जाने जाते हैं। एक ऐसी पीढ़ी थी आमिर खान साहब से लेकर, शायद उस पीढ़ी के गुरुजी ये आखिरी कड़ी थी जो इस दुनिया से श्री कृष्ण धाम चले गए। वैसे कहा जाए तो ये बहुत ही दुखदायक है। हम शिष्यों को इस बात को आज भी समझ लेना कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि सवेरे का भैरव हो, वृंदावनी सारंग हो, दोपहर का मधमान सारंग हो, भीमपलास है या मुल्तानी है, पुरिया धनाश्री है, दरबारी है, आड़ाना है, ऐसा अगर अष्टोप्रहर का अगर सफर हम लोग सवेरे सवेरे जैसे शुरू करते थे तो दिन भर ऐसा लगता है कि गुरुजी बिल्कुल हमारे आसपास ही है। मुझे याद है निजाम कॉलेज में गुरुजी सवेरे सवेरे कॉफी पी रहे थे। उन्होंने हम 3 शिष्यों को वहां पर खड़ा किया और कहा कि अरे चलो तो गाओ
और गुरुजी शुरू हो गए। कान तुम बन मोहे समझाओ, कान तुम बन मोझे समझाओ, कह सुन की कारही अब जाओ उतही जाओ, अब न मुझे समझाओ, कान तुम अब न मुझे समझाओ, ये सालत ये मीठे बना वाही नवेली सो रंग राते, वाको जाओ सुनाओ, अब न मुझे समझाओ, कान तुम अब न मुझे समझाओ। वो जो बैरागी भैरव में गुरु जी की एक ऐसी वो उस दिन बिल्कुल शांति से गा रहे थे, अपने ही मूड में, जैसे ठाकुर जी से समर्पण भाव से, बिल्कुल ये इस तरीके से, जाओ तही जाओ। मैं दंग रह गया कि गुरुजी ऐसे कैसे मूड में है, मैं आज तक समझ नहीं आया। लेकिन वो बैठे बैठे कृष्ण में, अपने आप में, शायद जैसे कि ऐसा लगता है कि वो ठाकुर जी बिल्कुल उनके सामने विराजमान होते थे और बस वो अपने संगीत से उनकी आरती करते रहते थे, और हम लोगों को, शिष्यों को तो पता ही नहीं चलता था कि गुरु जी का ऐसा कैसे मूड हो बन रहा है। और वो अपने अपने गाते गाते भगवान की सेवा कर देते, आरती कर देते थे, स्तुति कर देते थे, उनको मिल कर आते थे। ऐसे हमारे गुरु जी हमारे बीच में नहीं है। मुझे याद है, शायद मेरा और उनका रिश्ता भले संगीत से जुड़ा है, लेकिन शायद पिछले कई जन्मों से है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अरे तुमको तो सिर्फ रियाज करना है, फल की अपेक्षा तो बाद में करो, क्योंकि रियाज ही तुम्हारी ऐसी साधना है कि वो साधना ही तुमको भगवान के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। और फिर इस जन्म में अगर थोड़ा बहुत संगीत शुरुआत कर दो तो 7वें 8वें में शायद बात बन जाएगी। सुर, ताल, लय, बंदिश में एक मेलोडियस भाव, एक भक्ति, एक शांति, ऐसा गुरुजी का संगीत। और वो संगीत शायद किसी एक जन्म का काम तो गुरुजी का था ही नहीं। गुरुजी शायद ऊपर से भेजे गए ऐसे गंधर्व थे और रहेंगे हमारे बीच में उनके संगीत से, कि वो खास इसी दुनिया में लोगों को अपने संगीत से श्रम परिहार करने के लिए भेजे गए थे। गाना बिल्कुल सुर से बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए, लय ताल बिल्कुल संगीत चिपकी होनी चाहिए। एक बात मुझे वाकया तो याद है, तो कह रहे थे कि देखो सुर को जो है ना खड़ी शक्कर की तरह चूसते रहना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्यों? तो बोले एक गाड़ी वाला था, तो वो अपनी गाड़ी को बिल्कुल इस तरीके से साफ कर रहा था। मैंने कहा हम लोग सुन रहे थे गुरुजी की बात, तो बोले, मैंने पूछा कि भाई ऐसा? तो बोले ये मेरी लक्ष्मी है, तो इसको मैं बिल्कुल प्यार से, तो सुर और संगीत तो हमारे भगवान है, तो उनको हर सुर को बिल्कुल प्यार से, संगीत से उसका रस लेना चाहिए। सुनीता जी कहती है ना कि संगीत मार्तंड पंडित जसराज रसराज, बिल्कुल सही है। गुरुजी का मुझे और मेरे परिवार को बहुत स्नेह मिला। मेरी छोटी बेटी 7वीं कक्षा में थी, शिवानी, और गौतमी 5वीं कक्षा में। हम गुरु पूर्णिमा के लिए
उनके घर चले गए। गुरुजी ने उन दोनों को गंडा पहनाया कि हमारे पूरे प्रसाद गुसानी परिवार को, हम तो मेवाती के शिष्य हैं और मेवाती के शिष्य बनकर जन्म जन्म के लिए गाते रहेंगे। गुरुजी का संगीत इसी तरीके से रियाज करके गुरुजी की तरह भक्ति करेंगे। मेरा और उनका नाता शायद पिछले जन्मों से ही है, क्योंकि मैं 1989 में जब साईं बाबा के दरबार में गाया था तो मैंने साईं बाबा को कहा कि बाबा मुझे अच्छे गुरु देना, अच्छे गुरु दे दीजिए, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ संगीत, लेकिन मैं गा रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली गा रहा हूँ, अंधा हूँ, संगीत में अंधा हूँ, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ संगीत से, मुझे बहुत रुचि है। और उसके बिल्कुल ठीक 8 दिन बाद मुझे दिन की पुरिया और मुल्तानी की कैसेट गुरुजी की मिली। मैं 1.5 साल उसको बिल्कुल सुनता रहा और गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। और फिर 1993 में गुरुजी ने संक्रांति के दिन मुझे अपने घर में गाने का मौका दिया। मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मना, मेरे मना। गुरुजी को मिला और स्टार्ट भैरवी सीखी। फिर मुल्तानी में मैं थोड़ा बहुत गाया। गुरुजी को और पंडित प्रताप नारायण जी, उनको दोनों को, चाचा जी को, वो मेरा गाना अच्छा लगा और गुरुजी ने मुझे शिष्य बना दिया। शायद पिछले जन्म के कुछ पुण्य थे, ऐसे गुरु मिल गए। गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि वो विश्व रत्न थे और रहेंगे। गुरुजी हमेशा शिरडी जाते थे तो मेरे परिवार को साथ में ले जाते थे। हमारे इसी घर में गुरुजी कई बार आए और हमारे घर में रहे। हमारा घर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी हमारे घर से और हम गुरुजी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि शायद हम हर जन्म में इन्हीं को गुरु पाएंगे और इन्हीं से संगीत सीखेंगे और भगवान की सेवा करते रहेंगे। बस मैं चाहूँगा हिंदुस्तान की सरकार को, मोदी जी को, कि हमारे गुरुजी को अब बस भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि पूरे विश्व में अगर ऐसे गुरु हैं जिनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी फॉलो करते हैं, गवैये भी फॉलो करते हैं, लाइट म्यूजिक वाले भी फॉलो करते हैं, ताल लय के लिए कथक भरतनाट्यम वाले भी फॉलो करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे हिंदुस्तान उनको फॉलो करता है। ऐसे हमारे महान गुरुजी संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, मैं गुरुजी के श्री चरणों में मैं अखंड प्रणाम करता हूँ और भगवान को, श्री कृष्ण जी को विनती करता हूँ कि मेरे गुरुजी आपके दरबार में पहुँचे हैं, उनको हमेशा सम्मानित करते रहे, उनका संगीत हम तक, उनका आशीर्वाद हम तक पहुँचता रहे। बस यही आशा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हो। आप सब परिचित हैं कि पंडित जसराज ने किस प्रकार तबला वादन छोड़ करके गायन की ओर प्रस्थान किया था। तो उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि जो तबला वादन करते हैं गायक के साथ, उनका क्या स्थान होना चाहिए। उसका कारण ये है कि पंडित जी स्वयं पीड़ित हो चुके थे कुछ लोगों के अपशब्द के द्वारा अपने बचपन में, जब वो तबला वादन कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने पूछा कि अपने बड़े भाई साहब के साथ जब वो तबला वादन करने जा रहे थे शामली गेट में लाहौर में, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर, तो उन्होंने पूछा कि भाई तबला वाले और हारमोनियम वाले कहाँ बैठेंगे। तो उन्हें उत्तर मिला उत्थे खड विच, मतलब वो उस वेल में जहाँ वो पैरापिट होता है, जहाँ लोग खड़े होकर के फोटोग्राफ्स खींचते हैं वगैरह।
तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ये कठोर मन कहीं और लोगों को कठोर ना कर दे। इस बात का पंडित जसराज ने अपने जीवन काल में बहुत ध्यान रखा और उनके जितने सहयोगी कलाकार होते, चाहे वो हारमोनियम पर, चाहे वो तबले पर, चाहे वो वायलिन पर या सारंगी पर या मृदंगम पर या गायन के रूप में, तो उनका वो ध्यान रखते कि किसी भी तरह से वो अपने सहयोगी कलाकारों का अपमान ना करें। सहयोगी कलाकार यानी मंच की गरिमा को समझने वाले कलाकारों में पंडित जसराज रहे हैं। मंच की गरिमा को ये तबला वादक भी समझते हैं। केदार पंडित जसराज के ऐसे भक्तों में से हैं, मैं कहूँगी, कि जो इस गरिमा को बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर रखते हैं। केदार पंडित को तो पंडित जी कहते थे कि ये तो मेरा बेटा ही है, इसका नाम ही केदार पंडित जसराज होना चाहिए। तो केदार पंडित अपने गुरु जी को, अपने बापू जी को बहुत स्नेह के साथ स्मरण करते हैं। नमस्कार, मैं केदार पंडित आदरणीय पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के बारे में कुछ यादें कहने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। पंडित जी सबके लिए तो पंडित जी या पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज ये सब थे। मेरे लिए तो वो बापू थे, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम तो मेरे बेटे हो, क्योंकि वो कहते भी थे कि उसका नाम तो केदार पंडित जसराज है। तो सच में इतनी सारी यादें हैं जैसे एक यादों का सागर है। मैं उनके साथ जुड़ा 1982 से, जब मैं 10वीं कक्षा में था, और मैंने उनके साथ संगत करना तबले पे शुरू किया 1984 से। लगातार 2020 तक, मतलब 36 इयर्स मैंने उनके साथ संगत की। इस दौरान बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनके साथ बजाया, उनके साथ रहा। उन्होंने मेरे कंपोजिशन भी गाए। बापू एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके साथ आप 2 दिन भी रहे तो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि आप उनके जैसे मैनरिज्म्स भी करना शुरू कर देते थे। तो आप सोचिए कि 36 साल अगर उनके साथ में रहा तो मेरा क्या हो गया होगा। मैं क्या कहूँ, इतनी चीज़ें उनसे मिली है, इतना कुछ सीखने को मिला है। संगीत हो, लाइफ हो, कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा जिसमें उनसे सीखने को नहीं मिला। और बात ऐसी है कि वो ऐसे कुछ बैठ के कभी वो सिखाते नहीं थे, बस आप उनके साथ रहो, अपने आप आदमी सीख जाता था। इतनी सारी यादें हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा गुरु था वो, एक ऐसे गुरु थे वो कि सब कुछ तो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, दिया। और सबसे बड़ी बात कि अपने शिष्यों के वो वेल विशर थे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने शिष्यों के प्रति इतना सजग होना, इतना वेल विशर होना, ये ऐसे व्यक्तित्व मिलते ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। उनके संगीत के प्रति, उनके लाइफ के प्रति भी इतना प्यार था, और उसी प्यार से हम लोग मोहब्बत करते थे। वो कितने सजग थे, ये मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। शायद ये 98-99 की बात होगी शायद। वो हमेशा के जैसे अप्रैल में जैसे यूएस चले जाते थे वैसे वो चले गए, और वो आते थे अराउंड अगस्त सितंबर तक वापस आते थे। तो इस बीच ये जो 4-5 महीने थे उसमें मेरा कुछ एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत ज़ोर से काम चल रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो थोड़ा सा अपने आप ही तबले की रियाज के तरफ थोड़ा सा ध्यान कम रहा। रियाज तो होता था मगर इतना नहीं।
जितना होना चाहिए। ये मेरे वैसे ध्यान में नहीं आया, मैं तो काम में मशगूल था। तो जब बापू वापस आए और फ़ौरन ही उसके बाद एक प्रोग्राम था कॉन्सर्ट में, उनके साथ में बजाने के लिए गया। कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा, मुझे भी कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा बजा, सब अच्छा हुआ था कॉन्सर्ट। मगर उसके बाद गुरुजी ने, बापू ने बाजू में मुझे बुलाया और हल्के से पूछा, केदार रियाज थोड़ा कम है क्या? बाप रे, मैं इतना चौंक गया, मुझे सब याद आया, मुझे थप्पड़ लगी जैसे। मैंने कहा बाप रे, इनको कैसे समझ में आया? और मुझे सारा याद आ गया कि हाँ सच में ये 3-4 महीने वैसे मेरा रियाज की प्रति थोड़ा सा ध्यान नहीं था। मैंने कहा हाँ बापू सॉरी, ऐसा हो गया था। ठीक है, बोले ठीक कर दो। तो उसके बाद तुरंत मैं रियाज में लग गया, एकदम हमेशा के जैसा जो रियाज होता था वैसा शुरू किया। फिर 1-1.5 महीना हो गया होगा। उसके बीच भी मैंने 2-3 प्रोग्राम और बजाए उनके। और 1-1.5 महीने के बाद एक और कॉन्सर्ट था, उसमें उन्होंने फिर से बुलाया बाजू में और कहा हाँ अब ठीक है। ये उनका सजग, मतलब इतने सजग थे वो अपने शिष्यों के प्रति, इतना प्यार, इतना मतलब इतना कुछ दिया है उन्होंने, मैं क्या कहूँ। ऐसे व्यक्तित्व सच में कोई एक ही पैदा होता है। उनके लिए मेरे कोटि-कोटि प्रणाम। पंडित जसराज के गुरु शिष्य परंपरा के कुछ दृश्य और कुछ सुमन, कुछ भाव, इन सब से आज आपका परिचय हुआ। कल के अंश में हम पंडित जी के कुछ और समृद्ध शिष्यों को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। लेकिन जाते जाते सुनते हैं पंडित जी का गायन, और उस गायन के माध्यम से हम फिर अपने इष्ट देवता के प्रति एक बार समर्पित होते हैं और पंडित जी की परम पुण्य स्मृति को भी हम अर्पित होते हैं। पंडित जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, और ईश्वर के चरणों में भी मैं अपनी अभ्यर्थना अर्पित करती हूँ। कल एक बार फिर बाकी शिष्यों के साथ नमस्कार। कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलकम, पटले वक्षस्थले कौस्तुभा, कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलकम, ललाट पटले कौस्तुभा, सारे सागा मा 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 गा मा बाने दाने बाने दागा रे दाने गा मा मा गा कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलकम, दा मा दा मा गा मा मा गा गा रे रे साने सागा मा 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 गा मा बाने दा बाने दा गा रे दाने दा मा गा कस्तूरी तिलकम।
bani da ga re da ni da ma ga re da ga ma ba da ga ma ba da ga ma ba kasturi ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले करतले वेणु करे कंकणं कस्तूरी ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले mama mama ga re da ni da ga sa ni da ga sa ga ma sa ni da ga ma ba ma ga ma ba ma da ma sa ni da ga ma ba ga ma ba ni da ba ma ga ma ba ga ma ba ni da ga ma ba ni da ba de da ni da ba ma ga ma da ga ma ga ga re re da ga ma ga ga re re da ni da ga ma ga re da ni da ga ma ba ni da ni da ga ma ga ga re da ga ma da ba ga ma ga re kasturi tera ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले